रहमान आज हम दूसरी दवाई का ज़िक्र करेंगे जिसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र जो है ये एंटीसोरक दवाई है। इस लेक्चर को सुनने से पहले मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। सल्फ़र जो है ये एंटीसोरक मेडिसिन है। ये ग्रेट हैनीमैन साहब की नायाब तरीन दवाओं में से एक दवा है। सल्फ़र का दायरा असर बहुत वसी है। सल्फ़र का सबसे बड़ा दायरा जो है वो जिल्द का इलाका है, यानी हमारे बॉडी के ऊपर सारे जिल्द ही तो है, क्योंकि बीमारी जब अंदर होती है तो वो जिल्द के ऊपर ज़ाहिर हो जाती है। सल्फ़र देने से जिस्म के अंदर से जितनी भी जहरीले मादे हैं, जिस्म के अंदर से होने वाली बीमारियों का जो अक्स है वो जिल्द के ऊपर आ जाता है। क्योंकि इंसान का जो अंदर का निज़ाम है वो इंतहाई मजबूत होता है, तो वो अपने अंदर कोई भी गंदी चीज़ को नहीं रखता। लिहाजा सल्फ़र को वो सल्फ़र जो है वो जिल्द के ऊपर लाने वाली सबसे बड़ी दवाई है। अगर कोई डॉक्टर जो है वो अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर कर ले और अंदरूनी बीमारी को जिस्म के ऊपर ले आए या पुरानी अलामात को जिल्द के ऊपर ले आए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सल्फ़र का जो मरीज़ है उसका ज़हन जो है वो गंदा मंदा रहता है, हर वक्त वो गंदी हालत में रहता है, बेतरतीब होता है, वो कोई भी काम अपना तरतीब के साथ नहीं करता। अगर वो सोया होता है तो अपने बिस्तर की जो चादर होती है वो भी इकट्ठी हो जाती है, उसको उसकी कोई परवाह नहीं है। जो अपना सामान होता है, हत्ता के कपड़े जो है जब वो उतारता है तो इधर उधर फेंक देता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। जबकि आर्सेनिकम का पेशेंट जो होता है इसकी बिल्कुल बरअक्स होता है। यानी सल्फ़र जो है वो ऐसे मरीज़ों की दवाई है जो गंदे रहते हैं, जिन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, जो नहाना पसंद नहीं करते, जो बेजार होते हैं, जो गुस्से में रहते हैं। और सल्फ़र के जो मरीज़ हैं इनकी जो बगलें हैं, पाँव हैं, इनमें बदबूदार पसीना रहता है, क्योंकि वो सफाई सुथराई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते। क्योंकि उनकी तबीयत में ये रुझान पाया जाता है, उनका ख्याल है कि इससे कुछ नहीं होता। उनके सांस में भी मुतफ़न होता है, लेकिन वो ख़ुद भी बू बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहाना पसंद नहीं करता। सल्फ़र के मरीज़ उमूमन चलने फिरने से ठीक रहते हैं, लेकिन यूँ ही बिस्तर में लेट कर गर्म हों तो बहुत सी अलामात जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। मसलन उनमें जो है उनके पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, वो पाँव को बिस्तर से बाहर रखते हैं। ये दवाई जो है ये गले और फेफड़ों की इन्फेक्शन को भी दूर करती है। ये इस दवाई का जो मरीज़ है उसमें छाले, खुश ख़ारश, ख़ारश और खुश्की से छिलके बनकर उतरना, और जिसमें मछली की बदबू जैसी ख़ारिश से खून का बहना, ये जो है ये सल्फ़र की नुमायाँ जो है वो अलामात हैं। सल्फ़र की मरीज़ को ख़ारिश बड़ी मज़ेदार होती है। उसने कोई ना कोई चीज़ अपने पास रखी है जिससे वो ख़ारिश करके अपने जिस्म से ख़ारिश का मज़ा लेता है। ख़ारिश का अगर मज़ा ना आए तो फिर मरीज़ सल्फ़र का नहीं होता। सल्फ़र के जो मरीज़ हैं इनके जिस्म से जो है वो आग के शोले की तरह निकलते हुए महसूस होते हैं। मैदे और गले में भी जलन होती है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि सल्फ़र जलन की दवाई है, यानी मैदे के अंदर जलन हो, जिल्द के अंदर जलन हो, बालों के अंदर जलन हो, जहाँ भी जलन का उनसर पाया जाए वहाँ पर सल्फ़र को ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखें। सल्फ़र के मरीज़ को भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, और वो भूख थोड़ा सा खाना खाने के बाद वो भूख मिट जाती है, लेकिन फिर दोबारा जो है उसको भूख लग जाती है। सल्फ़र की जो सबसे बड़ी और नुमायाँ अलामत यह है कि उसको दिन 11 बजे उसकी अलामात में इजाफ़ा हो जाता है। सल्फ़र के मरीज़ को चीनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ये चीनी के बगैर नहीं रह सकता। जब भी खाना खाता है तो वो ज़रूर चीनी थोड़ी सी खा लेता है, या स्वीट डिश खाएगा, या मिठाइयाँ वगैरह खाने का शौकीन होगा। ये जो नीली वरीदें हैं या वेरिकोस वेन्स हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर होता है। सल्फ़र की जो पेशेंट हैं इनमें सनियास यानी कि जब औरत की मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं तो उसको सनियास कहते हैं। उस उम्र में जाके जो है वो बहुत सी अलामात पैदा हो जाती है, जैसे चेहरे और सर की गर्मी जो है वो, और दिल में घबराहट जो है वो सल्फ़र की नुमायाँ अलामत है। सल्फ़र की बीमारियाँ, सल्फ़र की अलामात, बीमारियाँ, सल्फ़र के होने वाले अंदर पेचीदगियाँ जो हैं
वो सोने के बाद बढ़ती हैं और मरीज़ घबरा कर उठ खड़ा होता है। सल्फ़र के मरीज़ को नींद की कमी का आर्ज़ा होता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। सल्फ़र के मरीज़ को नींद सही तरीके से नहीं आती, वो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, थोड़ा सा सो लेता है तो उसको थोड़ी सी हल्की सी चौखट या आवाज़ आ जाए तो वो मरीज़ जो है वो उठ खड़ा होता है, यानी उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। सल्फ़र जो है वो जोड़ों की तकलीफ़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन सल्फ़र जो है वो ऊंची ताकत में देने से वो तमाम तकलीफ़ात एक दफ़ा जिल्द के ऊपर नमूदार हो जाएंगी, जिसकी वजह से गैर क्लासिकल होम्योपैथ और ना तजुर्बाकार डॉक्टर जो है वो दवाई को बदल देगा। लिहाजा सल्फ़र को नहायत एहतियात के साथ दें, क्योंकि सल्फ़र जो है वो जिस्म के अंदर से होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उसको जिल्द पर ले आती है। जब जिल्द पर आ जाती है तो अलामात बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आम होम्योपैथ और नाबल्द होम्योपैथ या ना तजर्बाकार बंदा जो है वो दवाई को फ़ौरन बदल देता है। कोशिश ये करें कि सल्फ़र को देने के बाद इसका इंतज़ार करें। सल्फ़र को आप 200 पोटेंसी से लेकर सीएम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीज़ की अलामात के इजाफे के साथ उसकी ताकत को बढ़ा घटा सकते हैं। मसलन अगर एक मरीज़ जो है वो उसकी अलामात जो हैं पुरानी हो चुकी हैं तो आप उसे 1 m या 10 m से शुरू कर सकते हैं। फिर दवाई देने के बाद दवाई का इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सल्फ़र और सलेशिया जो है वो आपस में एक जैसी अलामात रखती हैं, लेकिन सल्फ़र में गर्मी और सलेशिया में सर्दी, बाकी अलामतें सेम होती हैं। सल्फ़र और सरानिया में भी यही फ़र्क है, सल्फ़र में गर्मी होती है, सरानिया में सर्दी से अलामात में इजाफा होता है। सल्फ़र जो है चूँकि बहुत बड़ी दवाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम से कम टाइम पे करूँ। सल्फ़र का मरीज़ चूँकि नहाने से नफ़रत करता है और नहाना उसे रास भी नहीं आता, दूध भी उसे रास नहीं आता, दूध से उसकी अलामात बढ़ जाती हैं। सुबह के वक्त इस हाल जो है वो इस हाल में सल्फ़र बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन हर एक पेशेंट को आप सल्फ़र नहीं दे सकते। ऐसे मरीज़ों को सल्फ़र देंगे जो तुनक मजाज होंगे, जो कि सुस्त मजाज होंगे, जो हम वक्त जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सल्फ़र जो है वो सुस्त मजाज लोगों की दवाई है जो सुस्त रहते हैं। खसरा हफासी टुकर के बाद असरात को भी सल्फ़र दूर करने की सलाहियत रखती है। सल्फ़र के जितने भी मरीज़ हैं वो फ़िलासफ़र बनने की नाकाम कोशिश भी करते हैं और कई दफ़ा इनका शौक़ जो है वो उन्हें जुनून की हद तक आगे भी ले जाता है और वो फ़िलासफ़र बन भी जाते हैं। सल्फ़र जो है वो ऊंची ताकत में देने से उनके अंदर से ये मजहबी जुनून और फ़िलासफ़र बनने की ख्वाहिश कम हो जाती है। सल्फ़र की तकलीफ़ात जो है वो गर्मी से बढ़ती हैं और सर्दी से कम होती हैं। सल्फ़र का मरीज़ जो है वो जब उसको गर्मी ज़्यादा लगती है तो वो पाँव को ठंडे फ़र्श पर रखना पसंद करता है। सल्फ़र हो और आंखों का जिक्र ना हो, सल्फ़र के सामने आंखों के सामने चंगारियाँ और शोले नज़र आते हैं और मरीज़ को हर चीज़ जो है वो नाचती हुई मालूम होती है। उसकी आंखों के स्पॉट्स नज़र आते हैं और वो स्पॉट्स जो हैं वो उड़ते हुए नज़र आते हैं। सल्फ़र का मरीज़ जो है सल्फ़र के मरीज़ में जो है वो आंखों में गर्मी और जलन होती है। गर्मी और जलन का एहसास जो है वो सल्फ़र की ख़ुसूसी अलामत है। ऐसी आंखों में चिपचिपाहट, आंखों के अंदर गिद्धों का आना, आंखों में जलन और गर्मी का एहसास होना, ये सल्फ़र की बहुत बड़ी अलामत है। होंठों का कटना फटना, उनमें ज़ख़म बनना भी सल्फ़र की अहम अलामात में से एक अलामत है। मसूड़े ख़राब होकर दांत ढीले होकर लटकने लग जाएं तो सल्फ़र उनमें के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। दांतों में कीड़ा लगना, पेट की हवाओं, आंतड़ियों की पुरानी सोजिश के लिए भी सल्फ़र का जवाब नहीं। सल्फ़र हैज़ा की चोटी की दवाई है और उम्दा तरीके से काम करती है और हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर भी सल्फ़र की 200 की एक डोज़ देने से हैज़ा की वबा जब फैली हो तो उस वक्त देने से हैज़ा जो है वो रुक जाता है, हैज़ा नहीं होता। सल्फ़र जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर रखती है। थूजा के बाद सल्फ़र जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सबसे बड़ी दवाई है। अगर पेशाब में पीप, रतूबत, पस और दूसरे रसूबात आना शुरू हो जाएं और सर्दी की वजह से रात को बार बार पेशाब आए तो सल्फ़र बेहतरीन काम करती है। औरतों के बांझपन में सल्फ़र बहुत ज़्यादा नुमायाँ काम करती है और मैंने तो देखा है कि सल्फ़र, पलस्टीला, लाइकोपोडियम, ये दवाइयाँ सिपिया जो हैं ये अमूमन खून की कमी के पेशेंट में होती है और सल्फ़र जो खून की कमी को पूरा भी करती है। और ख़ुलासा इसका ये है कि सल्फ़र के मरीज़ की ज़हनी अलामात को जब तक आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे सल्फ़र काम नहीं करेगी। सल्फ़र के मरीज़ को याददाश्त कमज़ोर होती है, सोच विचार में दुश्वारी महसूस होती है और मरीज़ जो है वो मरीज़ की याददाश्त ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें सर दर्द और ऐसी सर दर्द जिसमें झुकने से इजाफा हो जाता है। सल्फ़र के मरीज़ में
दबाव, जलन और घुटन और प्रेशर दबाव का ख़ास ख्याल रखें। बिस्तर की गर्मी, नहाने से अलामात, नहाने से कोफत, दूध पीने से एलर्जी और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी एलर्जियाँ जिसमें ख़ारिश, चंबल, एक्जिमा और दूसरी प्रॉब्लम जो हैं वो औद कार आएँ तो सल्फ़र जो है बेहतरीन काम करती है। सल्फ़र चूँकि बहुत बड़ी दवाई थी इसलिए मैंने उसको प्रेसिस की जो है वो पेश की है। सल्फ़र की जो मददगार दवाइयाँ हैं वो आकोनाइट है, सोरेनियम है और इलोज़ है। और इसकी जो दवाई है ताकत है वो 200 ताकत से शुरू करना चाहिए और सीएम तक जा सकते हैं। ये थी आज की सल्फ़र। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।